कल का एपिसोड बहुत 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 स्पेशल था इन मेनी वे। सुपर्ब शो है, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आप हमेशा हमेशा चीज में आप बहुत प्राउड फील करवाते हो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में कि रिसेंटली उन्होंने क्या अपलोड किया है और क्या चल रहा है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी रोहान की अपडेट, दीपिका की अपडेट कि रोहान और दीपिका आजकल क्या कर रहे हैं, रोहान की बाउंडिंग क्या चल रही है, ग्रोथ क्या चल रही है और आजकल रोहान को खाने में क्या पसंद है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बात कर लेते हैं दीपिका कक्कड़ के व्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। दीपिका ने अपने व्लॉग में बताया, उसने अपने व्लॉग का जो स्टार्ट लिया वो लिया शोएब की परफॉर्मेंस पे, जो कि इस सैटरडे संडे को थी। दीपिका ने कहा कि शोएब की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास थी, शोएब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शोएब ने इस बार लिरिक्स के बगैर डांस किया, म्यूज़िक पे डांस किया। ये बहुत मुश्किल होता है कि लिरिक्स ना हो और सिर्फ म्यूज़िक हो और उस पर डांस करना। दीपिका ने कहा कि शोएब ने बहुत मेहनत की और शोएब को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले, 28 मार्क्स मिले। बिना लिरिक्स के सिर्फ किसी ट्यून पे डांस करना। शोएब को इस परफॉर्मेंस के ऊपर जजेस ने बहुत पसंद किया। फराह मैम को ये एक दिल को छू गया। तो दीपिका ने कहा कि ये एक बहुत ही प्यारा था शोएब का, शोएब की मेहनत रंग लेकर आई, शोएब की मेहनत नज़र आ रही है। दीपिका ने कहा उसके बाद सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस परफॉर्मेंस का अन्नू को, जिसने ये अख्तियार किया और जिसने इतनी मेहनत शोएब से करवाई और ख़ुद भी की। फिर दीपिका ने बताया कि इस वीक था कि कंटेस्टेंट की फैमिली में से कोई आए और उसको सपोर्ट करे। तो दीपिका ने कहा कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन जाएगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सबा जाएगी। डिसाइड हुआ कि सबा जा रही है। तो सबा गई। इस वीक की जो एपिसोड थी उसमें सबा शोएब को सपोर्ट करने गई थी। तो सबा ने शोएब के लिए एक पोइम लिखी। सबा ने वो पोइम मुझे भेजी, मैंने उस पोइम को पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत ही रुला देने वाली वो पोइम थी, सबा ने दिल से लिखी थी। सबा कुछ भी करती है तो दिल से करती है, सबा बहुत ही मासूम है। तो वो पोयम पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों में ऑब्वियसली पानी आ गया था। तो दीपिका ने कहा, मैंने उसे कहा हाँ ये बहुत अच्छी है वो पोइम। इस वीक जो आएगा शोएब का परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको नज़र आएगा, उसमें आप देखेंगे कि सबा ने शोएब के लिए क्या पोइम लिखी थी। उसकी पोइम भी दिल को छू गई। दीपिका ने कहा कि इब्राहिम फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, सबा, शोएब, रिज़ा और रेहान, इनकी आपस में बहुत अच्छी बाउंडिंग है। जैसे अभी रेहान और रिज़ा की बहुत अच्छी बाउंडिंग है, वैसे ही सबा और शोएब की बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। शुरू से ही एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे। शादी हो गई, हर कोई अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, लेकिन इनकी बाउंडिंग आज भी वैसे ही है। इस भाई बहन के बॉन्ड को लेके हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप दूर हैं, आपकी शादियाँ हो गई हैं, आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपको फैमिली के लिए पूरा टाइम निकालना चाहिए। आपका काम और आपकी शादी उस पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। फिर इस वीडियो में दीपिका ने बताया रोहान 7 महीने का हो गया। एकदम दीपिका को याद आया कि और रोहान तो 7 महीने का हो गया। आज तो 21 तारीख है और रोहान 7 महीने का हो गया। आज 21 है, आज रोहान 7 मंथ्स का हो गया है। फिर नानी के साथ रोहान सो रहा था। रोहान उठकर आया, नानी और रोहान एक साथ सो रहे थे। तो दीपिका कुछ काम करने का टाइम मिल गया। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि रोहान की अगर दूसरी माँ कहा जाए कि उसकी नानी है तो ये गलत नहीं होगा। दीपिका के बाद उसका सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखती हैं वो उसकी नानी ही होती है। रोहान दीपिका के साथ साथ सबसे ज़्यादा टाइम अपनी नानी के साथ स्पेंड करता है। बेबी आज आप 7 मंथ्स के हो गए। 21 तारीख की एक वीडियो दीपिका और रोहान की एक साथ खेलते हुए, क्योंकि रोहान 21 तारीख को 7 महीने का हो गया। तो दीपिका ने कहा कि आज आप 7 महीने के हो गए, तो उसके साथ खेल रही थी। ये वीडियो देखें। देख रहे हो, सब पता है। फिर ट्विंकल और अंकित ने, जो कि रोहान की चचा और चची कहलाए जाते हैं, उन्होंने रोहान के लिए एक गिफ्ट भेजा। वो गिफ्ट रोहान को आजकल बहुत पसंद है, उसका फेवरेट गिफ्ट बना हुआ है। ट्विंकल और अंकित ने रोहान के लिए भेजा टप और बॉल्स। जैसा कि ये आप वीडियो देखेंगे कि ये टप और बॉल्स अंकित और ट्विंकल ने भेजा है। दीपिका ने कहा कि आजकल रोहान के सर पर सिर्फ यही बॉल्स और टप सवार है। रोहान जब भी फ्री होता है तो उसका होता है कि मुझे बस इस टप में बिठा दी, मैं इन गेंद के साथ, इन बॉल्स के साथ खेलना चाहता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि थैंक यू, बहुत प्यारा आपने गिफ्ट भेजा। और रोहान मोस्टली अपना टाइम उसी टब में गुजारता है, उन्हीं गेंदों के साथ खेलते हुए गुजारता है। बॉल्स उसको बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि कलरफुल बॉल्स हैं। तो रोहान को
वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर जैसा कि हमने अपनी रिसेंटली वीडियो में बताया था कि दीपिका के 14 साल इंडस्ट्री में पूरे हो गए हैं। सबा, रिजा, रेहान और सनी लेकर गया था दीपिका के लिए केक, दीपिका को सरप्राइज दिया, उसका 14 ईयर्स जो कंप्लीट हुआ है उसको सेलिब्रेट किया। रोहान सो रहा था तो बहुत ही खामोशी के साथ केक कटा, सबने खाया। पापा ने कहा कि बाद में काट लीजिएगा। दीपिका ने कहा नहीं, तुम इतने प्यार से लेकर आई हो तो मैं इसको अभी ही काटूंगी। नहीं, रोहान उठता, ये सो रहा है। तो बस बहुत ही खामोशी के साथ केक काटा। तो दीपिका ने सबका बहुत शुक्रिया अदा किया। दीपिका ने कहा कि रोहान के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं कि क्या था, मुझे याद नहीं था कि आज मेरे 14 साल कंप्लीट हो गए। आप सब ने जो रील्स बनाई और जो मैंने देखी उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओ आज तो 14 साल कंप्लीट हो गए हैं मेरे कैरियर को। दीपिका ने कहा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा और मुझे सरप्राइज़ दिया और इतनी मोहब्बत दी। थैंक यू सबको, ये स्वीट सा सरप्राइज दिया। रोहान और रिजा बुआ की भी एक वीडियो सामने आई जिसमें रिजा रोहान को उठा कर लेके जा रही है और पापा के पास। ये देखिए रोहान मस्त। और दीपिका ने कहा कि रोहान अब किसी के पास नहीं रुकता, उसका बस यही होता है कि मुझे टप में बिठा दें, मैं खेलूँ गेंद के साथ, बॉल्स के साथ। कलरफुल बॉल्स उसको बहुत पसंद आ रही है। आजकल रोहान दादी को भी टाइम नहीं देता, बुआ को भी टाइम नहीं देता, मुझे भी टाइम नहीं देता। बस उसको ये होता है कि मुझे अगर मैं लाउंज में बैठा हूँ तो मुझे बस इस बॉल्स में बिठा दें, मैं इन बॉल्स के साथ खेलूँ। उससे पकड़ी तो नहीं जाती लेकिन उसको अट्रैक्ट करती हैं। नई चीज़ है, उसका पसंदीदा फेवरेट आप कह लें गेम बना हुआ है, टॉयज़ बने हुए हैं। बस आजकल जो रोहान की ज़्यादातर दिलचस्पी है वो इसी टप और बॉल्स में है। हाथ में नहीं आ रही। फिर एक और वीडियो दीपिका ने शेयर की। दीपिका ने कहा कि ये स्टॉलर है और आजकल मैं रोहान को स्टॉलर में सुलाने की आदत डाल रही हूँ। इसको स्टॉलर में सुलाती हूँ क्योंकि हमने कहीं जाना होता है बाहर, तो रोहान को हर टाइम गोद में उठा कर नहीं फिर सकते, तो इसको स्टॉलर में सोने की आदत होनी चाहिए। पहले भी मैं इसको स्टॉलर में सुलाती थी ताकि इसकी आदत बन जाए, लेकिन फिर स्टॉलर गाड़ी में रख लिया क्योंकि हमें बार बार कहीं ना कहीं जाना होता था। अभी ये स्टॉलर ऊपर लेकर आई हूँ कि नहीं, इसको आदत डालनी चाहिए ताकि ये अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये स्टॉलर में हो और ये ईजीली सो सके। ये आदत डाल रही हूँ इस स्ट्रोलर में सोने की। दीपिका ने बताया रोहान के नए कपड़े आ गए हैं। दीपिका ने बहुत सारी शॉपिंग की रोहान के लिए। मदर केयर और बी लिटिल से उसने बहुत सारी शॉपिंग की, उसके रोम्पर्स मंगवाए, उसकी टी शर्ट्स मंगवाई, उसके जूते मंगवाए। दीपिका ने कहा जब से रोहान पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक मैंने मोस्टली जो शॉपिंग की है वो मदर केयर से की है और उसके बाद बी लिटिल से की है। वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए। अगर आपने भी शॉपिंग करनी हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मदर केयर और बी लिटिल में जाएं और वहाँ से अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट खरीदें। और ये देखिए ये क्यूट से चित्र। फिर दीपिका ने कहा कि ये मैंने कपड़ा भेजा था जमील भाई को, इसके मैंने कुर्ते सिलाई करवाए हैं, इसके पठानी सूट भी सिलाई करवाए हैं, जैसे शोएब के हैं वैसे ही रोहान के मैंने सिलाई करवाए हैं। बाप और बेटे के एक जैसे कुर्ते और एक जैसे कपड़े मैंने सिलाई करवाए हैं क्योंकि अभी रोहान को भी हम आदत डाल रहे हैं कुर्ता पजामा डालने की, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। तो शोएब भी मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि वो कुर्ता पजामा पहने या शलवार कमीज़ पहने या पठानी सूट पहने। तो इसलिए दीपिका ने रोहान के लिए भी सूट सिलाई करवानी शुरू कर दिए। रोहान के अभी 4 से 5 अदद सूट आए हैं सिलाई होके, क्योंकि रोहान अब आगे उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसको आदत डाली जाएगी कि वो कुर्ता और पजामा भी पहने। जमील भाई ने इसके नए कुर्ते बना के भेजे हैं। फिर सबसे अहम बात कि आजकल रोहान क्या खा रहा है। दीपिका रोहान की डाइट का कैसे ख्याल कर रही है और उसको डाइट में क्या क्या दे रही है। तो दीपिका ने एक और रेसिपी शेयर की, उसमें दीपिका ने बताया कि मैं रोहान को आजकल खिचड़ी भी खिला रही हूँ। मैंने रोहान की खिचड़ी शुरू करवाई है। पहले वो पपाया, कद्दू, बनानास ये चीज़ें खाता था, लेकिन अभी मैं उसको खिचड़ी भी दे रही हूँ। दीपिका ने खिचड़ी की रेसिपी शेयर की। दीपिका ने कहा कि मैं खिचड़ी में पहले चावल और दाल को धो के भिगो देती हूँ, फिर इसमें एक कैरेट डालती हूँ और मैं इसमें कद्दू डालती हूँ, पम्पकिन डालती हूँ और फिर इसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर इसको मैं हल्का सा घी डालकर प्रेशर में पका लेती हूँ और इसको रोहान आराम से खा सके। तो दीपिका ने कहा कि आजकल रोहान की खिचड़ी इस तरीके से पक रही है, उसमें गाजर और कद्दू डाल देती हूँ ताकि हेल्दी हो। मैंने सोचा आपको दिखा दूं चावल और उससे लगभग हाफ अमाउंट इसे रिंस करके दोबारा से फिर भर हींग डालनी, भर जीरा पाउडर डालना है, हल्दी, जीरा, हींग ये सब से ब्लैंड फूड। दीपिका ने कहा कि रोहान को पानी बिल्कुल नहीं पसंद। रोहान को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब रोहान 7 महीने का हो गया। सॉलिड मील के साथ साथ इसको पानी की भी ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रोहान को पानी पिलाया जाए, लेकिन रोहान पानी मुंह से बाहर निकाल देता है। उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बाहर फेंक देता है। लेकिन मैं उसको दवाई के तौर पर थोड़ा थोड़ा करके जितनी उसकी ज़रूरत है उसी हिसाब से उसको पानी पिलाती हूँ ताकि पानी भी इसके अंदर जाए। उसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब ही हेट्स हैविंग वाटर। मैं करके इतना गंदा मुंह बना के पूरा पानी बाहर निकाल देता है। ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें हमने बात की कि दीपिका और रोहान आजकल क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है।
हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही दूसरों का दिल दुखता है। अगर हम अपने दिल की केयर करते हैं तो हमें दूसरों के दिलों की भी केयर करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहिए और प्यार बांटिए।